क्या आप मुझ पर भरोसा करेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि जीवन का अस्तित्व निर्जीव गैसों जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया से हुआ है? थोड़ा झूठ सा लगता है ना? खैर, मुझ पर भरोसा कीजिए, मेरे साथ इस वीडियो को देखिए और स्वयं समझिए। इस प्रयोग का लक्ष्य ये सिद्ध करना है कि जीवन की उत्पत्ति आदिम पृथ्वी पर साधारण अणुओं से हुई है। वैज्ञानिक प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी और सौर मंडल के अन्य ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। आदिम पृथ्वी का वायुमंडल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण गर्म था और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और मीथेन की उपस्थिति के कारण घट रहा था। एक प्रश्न जिसका उत्तर वैज्ञानिक ढूंढने में व्यस्त थे वो ये था कि इस आदिम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। ओपेरिन और हेल्डेन ने अनुमान लगाया कि कार्बनिक अणु साधारण अणुओं से मिलकर बने हो सकते हैं। स्टैनले मिलर ने हैरोल्ड उरे के साथ मिलकर एक प्रयोग करके इसकी पुष्टि की। इस प्रयोग में उन्होंने आदिम पृथ्वी के समतुल्य कुछ स्थितियां उत्पन्न की। उन्होंने जल से आधे भरे हुए एक फ्लास्क का उपकरण बनाया। एक दूसरे फ्लास्क में इलेक्ट्रोड का एक युग्म था, एक संघनन कक्ष और संघनित्र को जमा करने के लिए एक जाल था। ये सभी एक लूप में नलिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से अंतर संयोजित थे। उन्होंने फ्लास्क में जल को उबाला और फिर जलवाष्प में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस को मिलाया। इन गैसों को लगातार विद्युत धारा से गुजारा गया और फिर संघनन कक्ष से गुजारा गया, जहां परिसंचरित ठंडे जल के कारण ये बूंदों में परिवर्तित हो गई। इन वाष्पित गैसों को इस उपकरण में करीब 1 सप्ताह तक परिसंचरित किया गया। सप्ताह के अंत में संग्रहित द्रव को आदिकालिक सूप कहा गया और क्रोमेटोग्राफी विश्लेषण द्वारा इसका अध्ययन किया गया। परिणाम में सामने आया कि आदिकालिक सूप में 20 में से 13 अमीनो अम्ल थे, जिनमें ग्लाइसिन सबसे प्रचुर मात्रा में था। इस प्रकार उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित साधारण यौगिकों से उत्पन्न हो सकते हैं। आइए सारांश देखें। ओपेरिन और हेल्डेन के अनुमान को स्टैनले मिलर ने हैरोल्ड उरे के साथ मिलकर एक प्रयोग के माध्यम से सिद्ध किया। उन्होंने जल से आधे भरे हुए एक फ्लास्क का उपकरण बनाया और एक दूसरे फ्लास्क में इलेक्ट्रोड का एक युग्म, एक संघनन कक्ष और संघनित्र को जमा करने के लिए एक जाल था। ये सभी एक लूप में नलिकाओं के माध्यम से एक दूसरे से अंतर संयोजित थे। सबसे पहले फ्लास्क में जल को उबाला गया और फिर जलवाष्प में मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया गैस को मिलाया गया। इन गैसों को लगातार विद्युत धारा से गुजारा गया और फिर संघनन कक्ष से गुजारा गया। संघनन कक्ष में परिसंचरित ठंडे जल के कारण गैसों का संघनन हुआ। वाष्पित गैसों को उपकरण में 1 सप्ताह तक परिसंचारित किया गया। सप्ताह के अंत में द्रव, जिसे आदिकालिक सूप कहा गया, को संग्रहित किया गया। इस प्रकार वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि जीवन के लिए आवश्यक कार्बनिक यौगिक आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित साधारण यौगिकों से उत्पन्न हो सकते हैं। मुझे